जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रा वत्स में। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत जो है, जहां पे स्थित कैलाश मानसरोवर हमारे भोलेनाथ का निवास स्थल, उसके दर्शन आपको कैसे करना है। मैं आज आया हूं यहां पे नेपाल पे, और मैं बाई फ्लाइट यानी कि एरियल दर्शन कैसे करेंगे आप, एरियल दर्शन आपको कैसे करना है, कितने दिन की ट्रिप बनेगी, यात्रा हमारी भारत से कहाँ से स्टार्ट होगी, कितना खर्चा आएगा, हर एक छोटी और बड़ी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो बनी रहेगा दोस्तों मेरी वीडियो में, एक एक करके सभी बातों को मैं विस्तारपूर्वक आपको वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस खूबसूरत से एरियल दर्शन को करने के लिए काफ़ी सहूलियत मिले और आपका ये भी पता चले कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा का आपका अनुभव कैसा होता है। तो चलिए आइए मेरे साथ आप कीजिए इस खूबसूरत से एरियल दर्शन हमारे कैलाश मानसरोवर जी के, जो कि हम जाएंगे इस यहाँ के नेपाल के श्री एयरलाइन के द्वारा। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं इस खूबसूरत से और करते हैं कैलाश मानसरोवर जी के दर्शन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हमारी ये कैलाश मानसरोवर दर्शन करने के लिए हमारी ये यात्रा आरंभ कहां से होती है। तो यात्रा की शुरुआत दोस्तों होती है हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ से। और लखनऊ पहुंचने के लिए हमारे पास दो विकल्प आते हैं पहुंचने के लिए। पहले विकल्प की अगर बात करूं तो वो है बाई ट्रेन का। ट्रेन के माध्यम से आप देश के प्रमुख शहरों से, प्रमुख राज्यों से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी लखनऊ तक के लिए। तो बाई ट्रेन के माध्यम से आप लखनऊ आ जाइए और लखनऊ पहुंच के आप अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रस्थान ले सकते हैं। वही अगर बात की जाए कि अगर आपका ऑप्शन फ्लाइट से है, तो लखनऊ में स्थित चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। यहाँ पे आ जाइए आप फ्लाइट के माध्यम से और अपनी यात्रा लखनऊ से स्टार्ट कर सकते हैं कैलाश मानसरोवर के लिए। तो ये बातें थी दोस्तों कि हमको कैलाश मानसरोवर के लिए कहाँ पे अपना पड़ाव बनाना है। तो बात करते हैं कि दोस्तों हम लखनऊ पहुंच चुके हैं और लखनऊ में आप उस रात अपना होटल पे विश्राम बना लीजिए और अगली सुबह हम कैलाश यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। अगली सुबह दोस्तों हमने ये पैकेज लिया हुआ था ट्रिप टू टेंपल के थ्रू। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी कि ग्रुप लीडर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कुछ ब्रीफिंग करते हैं। तो हमारा ये ग्रुप दोस्तों बड़ा था, लगभग 100 से 120 आदमी इस ग्रुप में ज्वाइन किए थे। तो यहाँ से ब्रीफिंग करने के पश्चात कि हमको आज के दिन पे क्या क्या चीजें करनी है, और लखनऊ से हम अपनी यात्रा प्रस्थान करते हैं नेपालगंज के लिए, जो कि नेपाल में स्थित है। और लखनऊ से हम नेपालगंज के लिए निकलेंगे क्योंकि जो हमारी हवाई यात्रा दर्शन होगी कैलाश मानसरोवर की, वो नेपालगंज एयरपोर्ट से ही हमको प्रस्थान लेना पड़ेगा। तो चलिए अब निकलते हैं हम अपने नेपालगंज के लिए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ पे फाइनली हम आ चुके हैं अभी लखनऊ में होटल के सामने मॉर्निंग पे। यहाँ पे कैब रेडी हैं हमारे, यहाँ पे इनोवा 6 सीटर जाइलो अर्टिगा गाड़ी से हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे सबसे पहले नेपालगंज के लिए। नेपालगंज से भी पहले यहाँ बॉर्डर पड़ेगा, बॉर्डर पे भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हमको वहाँ करनी पड़ती है। हमारे कुछ बैग वगैरह स्कैन होते हैं और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकलेंगे नेपालगंज। आज का नाइट जो है हमारा स्टे नेपालगंज में ही होगा। तो अभी सारी पूरी टीम रेडी है हमारी, अराउंड 120 से 130 मेंबर्स के आसपास इस ग्रुप में है, और चलते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से हम आगे का सीन आपको दिखाएंगे। दोस्तों लखनऊ से नेपालगंज की जो दूरी है वो लगभग आपकी 180 किलोमीटर की पड़ जाती है, और ये 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको तकरीबन 4 घंटे का समय लगेगा बाई रोड, और आप नेपालगंज पहुंच जाएंगे। दोस्तों अभी फिलहाल हम बॉर्डर पे आ चुके हैं, जो कि रुपंडिया बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे अभी हमारी स्कैनिंग होगी। यहाँ पे आधार कार्ड आप रखेंगे तो डायरेक्टली आपका फेस डिटेक्शन हो जाता है। पहले हालांकि वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट के थ्रू आपकी एंट्री होती थी इस बॉर्डर पे, लेकिन अभी ऐसा आपको पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड होगा, उससे भी आप अपना फेस रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू आपका डिटेक्शन हो जाएगा और आप आगे आ जाएंगे। आगे आएंगे तो आपका स्कैनिंग होगा, जो भी बैगेज साथ में लिए रहेंगे। और इसके बाद फिर अभी यहाँ से जहाँ स्कैनिंग होती है, यहाँ से लगभग 200 मीटर हमको पैदल जाना पड़ रहा है। ये सामने आप देख रहे हैं नेपाल बॉर्डर। तो जो भी अगर लगेज वगैरह आप कैरी किए हैं तो लगेज थोड़ा मिनिमम ही कीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ मत हो, क्योंकि लगभग 200 मीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना सामान कैरी कीजिएगा। तो अभी चलते हैं नेपाल बॉर्डर के बाहर, और हमारी गाड़ी उस बॉर्डर के बाहर ही आएगी क्योंकि अंदर से बोर्डिंग अलाउ नहीं है। तो हमको यहाँ से पैदल जाना पड़ता है उस पार, और फिर वहाँ हमारा कैब में बैठेंगे और फिर हम लोग नेपालगंज जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों हम नेपालगंज के होटल सिद्धार्थ में पहुंचते हैं और यहाँ पे हमारा वेलकम होता है।
तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे नेपालगंज के होटल पे, होटल सिद्धार्थ में, जो कि इन्होंने तिलक से और रुद्राक्ष की ये माला से इन्होंने वेलकम किया और एक आते साथ ही वेलकम जूस हुआ। और होटल्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और यहाँ की सर्विस अभी फ़िलहाल अच्छा है। अभी रूम में आपको चल के दिखाऊंगा। और यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ट्विन शेयरिंग बेड देखने को मिलता है। एक ये 3x6 का, एक ये 3x6 का, 2 बेड देखने को मिलेगा और काफ़ी स्पेशियस रूम है जैसा कि देख सकते हैं। ऊपर आपका एक सेंट्रलाइज्ड एसी डक्ट मिलेगा और यहाँ पे टेलीविज़न और यहाँ पे आपका मिरर ग्लास और ड्रेसिंग के लिए यहाँ पे 2 सोफ़ा कुशन सेट भी दिए हुए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और यहाँ से अगर व्यू की बात करें तो व्यू बहुत ही ज़्यादा शानदार है, क्योंकि यहाँ से आपको जो ये बालकनी भी देखने को मिलेगा। हम यहाँ से थोड़ा बाहर चलते हैं। ये यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है। नीचे ये देख सकते हैं ये स्विमिंग पूल एरिया और यहाँ पे ये गार्डन है और यहाँ से काफ़ी अच्छा ग्रीनरी व्यू देखने को मिलेगा। और इस तरीके से ये होटल है और ये दूसरा प्रॉपर्टी है हमारे यहाँ पे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे अगर आप स्टे लेते हैं तो आपको यहाँ का स्टे का भी एक्सपीरियंस होगा और बहुत ही अच्छा होटल है। मैंने ये दोस्तों जो ट्रिप ली हुई थी, ये ली हुई थी मैंने ट्रिप टू टेम्पल्स के थ्रू, क्योंकि उनके थ्रू ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो पाई है। क्योंकि जो लास्ट ईयर 2025 से इन्होंने ये यात्रा शुरू करी है और ये यात्रा शुरू करने वाले पहले ऐसे ट्रैवल एजेंसी है ट्रिप टू टेम्पल, जो कि इस एरियल दर्शन के थ्रू भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाती है। तो आप भी ट्रिप टू टेम्पल्स के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं और इनके ट्रिप में आ सकते हैं। इनके ग्रुप्स और बैचेस जाते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों वहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, आप जाके जो भी अपनी इंक्वायरी, आपके जो प्रोसीजर होंगे उसको जाके आप फॉलो कर लीजिए और इनसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली कि इनका अगला बैच कब जा रहा है और किस डेट पे जा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लीजिएगा ट्रिप टू टेम्पल्स के डिटेल के बारे में। इस पूरी यात्रा में दोस्तों हमको खाने पीने की अगर बात की जाए तो खाने पीने भी दोस्तों हमारे इस पैकेज में ही इंक्लूड होता है, जो कि यहाँ पे बुफे लगे होते हैं और बुफे में बहुत सारे आइटम्स होते हैं। अनलिमिटेड फूड आप खा सकते हैं और 4 स्टार की कैटेगरी का के होटल्स की यहाँ पे जो क्वालिटीज होती हैं खाने पीने की, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हर एक प्रकार के आपको डिशेस देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे अपना तीनों टाइम का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भरपेट भोजन ग्रहण आप इसी होटल पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा डे नंबर 1 पे नेपालगंज पे होटल में चेक इन होने के बाद लंच करने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे सबसे फेमस मंदिर नेपालगंज के, जो कि है यहाँ पे भागेश्वरी मंदिर, जो कि 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ आता है। यहाँ पे माता जी का जीभ का हिस्सा गिरा था, वो भी जीभ में पीछे वाला जो हिस्सा था वो यहाँ गिरा था। तो अभी चलते हैं माता जी के दर्शन करेंगे। लेकिन इसमें भी ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे पंडित जी भी साथ में आए हैं, जो कि हमारे यज्ञ वगैरह पूजा हवन करवाएंगे और वो हवन करवाने के बाद फिर हम होटल पहुँचेंगे और होटल में पहुँच के फिर हमारा आज का नाइट स्टे रहेगा। तो अल्टीमेटली डे नंबर 1 हमारा इस तरीके से होता है, जिसमें से हम लखनऊ से नेपालगंज जाएंगे और फिर शाम के वक्त में हम बागेश्वरी धाम टेम्पल पे दर्शन करेंगे और इसके बाद हमारा नाइट स्टे होटल पे रहेगा। बागेश्वरी टेम्पल से निकलने के पश्चात यहाँ पे एक कुंड के बीच में बना हुआ एक भोलेनाथ जी का भी मंदिर है। तो यहाँ भोलेनाथ जी के भी दर्शन कीजिए, यहाँ पे भी मत्थे टेकिए और तत्पश्चात हम यहाँ से बागेश्वरी धाम से निकल के हम जाएंगे अपने होटल पे। शाम को दोस्तों हम सब गेट टुगेदर होते हैं एक ब्रीफिंग पे कि हमको कल सवेरे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के उनकी कौन कौन सी स्लॉट्स होते हैं, किस दर्शनार्थी को किस फ्लाइट पे जाना है, ये सब की ब्रीफिंग यहाँ पे ट्रिप टू टेम्पल के ग्रुप लीडर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे राहुल जी आए हुए हैं, यहाँ पे रुद्राक्ष लेके, जिसको हमको यहाँ पे हाथ में पहनना है। हाँ, रुद्राक्ष की ब्रेसलेट और सबको ये दे रहे हैं, जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर हैं सबके हाथ में ब्रेसलेट है। और ये ब्रेसलेट कल हमको सुबह जाने से पहले हाथ में पहन के जाना है। तो महाशिवरात्रि के इस पर्व पे कल हम सुबह जा रहे हैं सबसे फर्स्ट फ्लाइट में और वो है सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट। अभी जैसा कि इन्होंने अनाउंसमेंट किया और अभी शाम को थोड़ा सा गेट टुगेदरिंग हुई, साथ ही साथ इन्होंने ब्रीफिंग करी कि कल कैलाश मानसरोवर में हमको कितने बजे का हमारा फ्लाइट अलॉटमेंट है। तो कल सुबह 5:30 बजे यहाँ पे मुझे मॉर्निंग में होटल के सामने आना है। और अभी वाराणसी से कुछ संगीतकार आए हुए हैं, तो यहाँ पे संगीतकार का मतलब संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो यहाँ पे भी आप आकर कुछ समय बैठकर ये चीज़ को भी एंजॉय कर सकते हैं, जो कि पूरा भजन कीर्तन यहाँ पे होता है। तो दोस्तों शाम के वक्त पे खाने पीने के पश्चात हम अपना होटल पे आ जाएंगे और होटल पे उस रात हमारा विश्राम रहेगा।
हर हर महादेव। तो दोस्तों मॉर्निंग में यहाँ पे रिसेप्शन एरिया पे पंडित जी भी आ चुके हैं हमारे साथ, जो हमारे फ़्लाइट में जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि फ़्लाइट के अंदर यहाँ पे पूजा भी करवाएंगे पंडित जी। तो पंडित जी यहाँ पे तिलक लगा रहे हैं सभी का, और ओम नमः शिवाय कहते हुए हम अपनी यात्रा को प्रस्थान करेंगे। तो चलिए अब हम बैठते हैं बस में और आगे का सीन मैं आपको दिखाता हूँ। हर हर महादेव दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 5:15 और 5:30 बजे का इन्होंने रिपोर्टिंग टाइम दिया था यहाँ पे हॉल पे रिसेप्शन एरिया पे आने के लिए। तो अभी जैसे ही एयरपोर्ट से क्लियरेंस आ जाएगा कि, क्योंकि अभी तो देख सकते हैं अभी थोड़ा सा नाइट का व्यू है, अभी सुबह एकदम उजाला नहीं हुआ है। तो जैसे ही वहाँ से क्लियरेंस आ जाएगा तो यहाँ से हम इस बस के थ्रू, जो कि सिद्धार्थ होटल की ही बस है, तो इस बस में बैठ के हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट में पहुंचते साथ ही फिर वहां आगे की क्या प्रोसीजर होगी, बोर्डिंग पास वगैरह कैसे मिलेंगे, और फिर हम लोग कैलाश मानसरोवर आज महादेव के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों मानसरोवर दर्शन जाने से पहले आपको हमारे ट्रिप टू टेम्पल की तरफ से कुछ गुडीज़ मिलती है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखाता हूं। जिसमें से सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिप टू टेम्पल का एक छोटा सा बैग मिलता है, साइड बैग, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सामान रख सकते हैं। जिसमें से सबसे पहले आते हैं ये महादेव की शिवलिंग, जो कि आप एरियल दर्शन करेंगे तो फ्लाइट में आपको महादेव की शिवलिंग को ऐसे हाथ में रख के जल अर्पण करना है। यहाँ पे ये मानसरोवर झील का हमारा ये जल है, जो कि ये जल आपको इस शिवलिंग के ऊपर दर्शन के दरमियान डालना है। साथ ही साथ यहाँ पे एक प्रसाद पैकेट मिलता है, जो कि हमारा कैलाश मानसरोवर का प्रसाद, और एक ये हमारी किताब मिलती है, जो कि पढ़ने के लिए आपको पूजा आरती करने के लिए एक यहाँ पे बुक मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कैलाश मानसरोवर का एक छोटा सा फोटो देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे मानसरोवर लिखा है, ओम नमः शिवाय का यहाँ पे जाप लिखा हुआ है। और साथ ही साथ एक छोटा सा कीरिंग भी मिलता है, तो ये कीरिंग भी आपके घर वर ले जाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक टी शर्ट मिलती है, जिसमें ट्रिप टू टेम्पल का लोगो बना हुआ है, और ये टी शर्ट आपके अलग अलग साइज़ के अनुसार मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीज़ें गुडीज़ ट्रिप टू टेम्पल की तरफ से दी जाती है, जो कि हमको यात्रा के दरमियान में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो दोस्तों अब हम नेपालगंज एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। नेपालगंज हमारे जो होटल स्थित है, यहाँ होटल से हमारे एयरपोर्ट की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये नेपालगंज का एयरपोर्ट है। तो हम बस के माध्यम से हम पहुंचते हैं फाइनली नेपालगंज एयरपोर्ट पे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और नेपालगंज एयरपोर्ट पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहुंचने के पश्चात जो आप फ्लाइट दर्शन करेंगे, इसमें आपको किसी भी तरीके की पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों महादेव के पास बुलाने का ये मेरे पास एक टिकट आ चुकी है, जो कि बोर्डिंग पास है। तो महादेव के दर्शन का पास है ये कुल मिला के। तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से। अब सिक्योरिटी चेक इन हो रही है पीछे, सिक्योरिटी चेक इन करके हम आगे चलते हैं, और फिर फ्लाइट से जैसी कॉल आएगा, कि ये बोर्डिंग के लिए कॉल आएंगे, तो फिर हम इसमें बोर्ड करेंगे। हर हर महादेव दोस्तों, अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है और हम लोग अब आ चुके हैं बोर्डिंग करने के लिए। पीछे यहाँ पे है श्री एयरलाइन की एयरक्राफ्ट, जो कि छोटी सी चार्टर्ड प्लेन है। 60 सीटर की ये कैपेसिटी है, लेकिन टोटल 38 मेंबर ही इसमें जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सीट्स होती है वो विंडो सीट्स मैक्सिमम दिलाया जाता है। कोई कपल होगा तो कपल को बाजू वाली सीट भी मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप आइए, और अभी चल के दिखाते हैं कि कैलाश मानसरोवर के दर्शन हमको कैसे होंगे, महादेव किस तरीके से हमको दिखाई देंगे। चलिए अभी मैं आगे दिखाता हूँ आपको। नमस्ते। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अभी एयरक्राफ्ट में आ चुके हैं, और अब टेक ऑफ होगा, और फिर आधे घंटे के जर्नी के बाद हमको अप्रॉक्स कैलाश मानसरोवर जी के दर्शन होंगे, और इस विंडो से हम दर्शन करेंगे महादेव की। तो जो भी आगे का व्यू रहेगा मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा। एयरक्राफ्ट में हमारे आदरणीय पंडित जी भी आ चुके हैं, जो कि काशी वाराणसी से आए हुए हैं। पंडित जी आपका शुभ नाम क्या है? अभिनव त्रिपाठी है। हर हर महादेव सबको। हर हर महादेव। शिवरात्रि के सभी लोगों को शुभकामनाएं। तो पंडित जी अभी टेक ऑफ के बाद जब हम निकलेंगे मानसरोवर दर्शन के लिए एरियल दर्शन से, तो फिर पंडित जी हम सभी को थोड़ी पूजा अर्चना भी करवाएंगे कुछ। तो अभी आगे का मैं व्यू आपको दिखाता हूँ, और जब हम पहुँचेंगे एक्चुअल पॉइंट पर, जो सिमिकोट के आगे से हमको व्यू दिखता है कैलाश मानसरोवर का, तो उस समय पे भी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि फ़्लाइट के बैठे हुए लोगों की क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि सब एक्साइटेड हैं और सबके जोश हैं कि आज मानसरोवर जी के दर्शन करेंगे। भोलेनाथ के इस पावन महाशिवरात्रि के पर्व में सबका अच्छे से दर्शन होगा। ये आ गए हम मानसरोवर कैलाश पर्वत के पास। मैं आपको इसमें जूम करके दिखाता हूँ। ये है भोलेनाथ हमारे। हर हर महादेव। सारे अभी यहाँ से बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, और फ्लाइट में थोड़ी टर्बुलेंस भी है।
दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुई है और अभी यहाँ से पहले लेफ्ट साइड वाले का दर्शन हुआ और इसके बाद अब हम आगे जा रहे हैं और फिर फ्लाइट टर्न लेगी, जिस वजह से इन राइट साइड वालों को भी दर्शन होंगे। और बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुआ हमारे महादेव के कैलाश मानसरोवर के, क्योंकि धूप निकली थी तो विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो अभी इस लेफ्ट साइड वालों के लिए यहाँ पे विजिबिलिटी दिख रही है। अब ये फ्लाइट आगे जाके टर्न लेगी, जिससे इन राइट साइड वालों को भी मिलेगा। अल्टीमेटली ये कि दोनों जन को दोनों साइड वालों के लिए दर्शन होता है, प्रॉपर टाइम मिलता है। जिस किसी को भी दर्शन नहीं होता है तो ये फ्लाइट अगेन से एयरक्राफ्ट टर्न करती है तो अगेन लेफ्ट साइड वाले, फिर वापस आएगी तो राइट साइड वालों को दर्शन होती है। तो इस तरीके से कैलाश मानसरोवर जी के दर्शन होती है और काफ़ी सब उत्साहित है। चलिए कुछ रिव्यूज़ भी लेते हैं, जिससे ये जाने कि लोगों की क्या अभी मन में जिज्ञासा है। हर हर महादेव। अच्छा, कैसे हुआ दर्शन? अच्छे से हुआ? बहुत अच्छा हो गया, बहुत कृपा है। आपका कैसा दर्शन हुआ सर? बहुत कृपा है। अच्छे से? बहुत खूबसूरत। आपके कैसे? चलिए, कैसे दर्शन हुए मैम आपके? एकदम बढ़िया। दिल खुश हो गए? दिल खुश हो गया। ठीक, कैसे दर्शन हुए? बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे लगे, एकदम से व्यू क्लियर, शिखर के दर्शन, वाइट वाली कंपनी बहुत बढ़िया वो लगा। कैलाश मानसरोवर झील देखा आपने? मानसरोवर झील भी देखा आपने? Yes, चलिए, yes. बहुत बढ़िया। कैसे दर्शन हुए आपके? बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, एकदम नज़दीक से दोनों साइड से किए। मेरी मिसेज राइट साइड थी, मैं लेफ्ट साइड था और दोनों तरफ से दर्शन किए हमने। चलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। इनके भी दर्शन करवा दिया आपने? हाँ जी, इनके भी दर्शन करवा दिए। कितने मंथ के हैं ये? 8 महीने के क्या हैं। नाम है इनका? आरुष। आरुष। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि महादेव ने इतने छोटों को बुलाया। यहाँ तो बूढ़ों को भी मौका नहीं मिल पाता है। एंड देखो हंस भी रहे हैं वो, महादेव के दर्शन उनके भी हो गए। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दोस्तों, दर्शन के पश्चात हमारे पंडित जी भी फ्लाइट में होते हैं और पूजा और जलाभिषेक भी करवाते हैं हमारे शिवलिंग के ऊपर। और पंडित जी सभी के पास इंडिविजुअली जाकर इस तरीके से पुष्प देकर जल अर्पण करके महादेव के दर्शन करने के लिए कहते हैं। तो अभी दर्शन हो चुके हैं। अब हमको यहाँ से 25 से 30 मिनट लगेंगे नेपालगंज पहुँचने पे। एयरपोर्ट पहुँचेंगे, वहाँ से बस में बैठ के अगेन होटल जाएंगे। होटल में पहुँचने के बाद आज का जो हमारा डे नंबर 2 की आइटनरी है, ब्रेकफास्ट होगा। और ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ और भी बैचेस हैं जिनका, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा, तो वो बैच हमारी डिपार्चर लेंगी कैलाश दर्शन के लिए। और हम आज स्टे करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। आफ्टर दैट फिर शाम को रुद्राभिषेक होगा, जो कि तकरीबन 5 बजे होगा और पूजा पंडित जी के द्वारा ये हमारा रुद्राभिषेक भी करवाया जाएगा। तो दर्शन करने के बाद हमको एयरक्राफ्ट में एक सर्टिफिकेशन ऑफ दर्शन भी मिलता है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपके डेट लिखे होते हैं और एक्सपीरियंस माउंट कैलाश मानसरोवर माउंटेन फ्लाइट 15 फ़रवरी को हमने दर्शन किया, जो कि महाशिवरात्रि के पर्व में किया। तो ये सभी लोगों को ये वितरण किया गया सर्टिफिकेशन ऑफ दर्शन का। तो इसको संभाल के रखिए, क्योंकि इसको अपने फाइल में रखेंगे तो हमको ये मेमोरी याद रहेगी कि हमने इस तारीख को दर्शन किए थे। हर हर महादेव। तो दोस्तों, शाम को हम आ चुके हैं। यहाँ पे होटल के बगल में ही प्रीमाइसेस बना है, जो कि मेरे बैक साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ पे रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शाम को 5 बज रहे हैं, अराउंड 5:30 तक सब एकजुट हो गए। यहाँ पे पूरी जनता हमारी इस ग्रुप टूर की आई हुई है, कैलाश मानसरोवर वाले। और यहाँ पे पंडित जी रुद्राभिषेक करवा रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग आधे घंटे से 1 घंटे का ये कार्यक्रम होता है और यहाँ पे रुद्राभिषेक करवाते हैं। सबके सब सारे यहाँ पे माथे पे तिलक लगा के हर हर महादेव कहते हुए इस पूरे प्रांगण में बैठे हुए हैं। और बहुत अच्छी अनोखी चीज़ है कि आपका कैलाश मानसरोवर दर्शन के बाद अगर ये रुद्राभिषेक हो जाए तो इसकी महत्व आपकी पूर्ण मानी जाती है। साथ ही साथ आपकी यात्रा भी सफल, सुखद एवं मंगलमय तरीके से संपन्न होती है। तो एक बार अगर आप मानसरोवर दर्शन करते हैं तो एक बार रुद्राभिषेक भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम में हम बैठे हैं और अभी इसके बाद फिर आज का हमारा डे नंबर 2 नाइट स्टे होगा और कल मॉर्निंग हम लखनऊ के लिए रिटर्न हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ये कैलाश मानसरोवर का जो एरियल व्यू वाला दर्शन जो हम करते हैं, इसका क्या एडवांटेज मिलता है। क्योंकि अक्सर लोग 14 दिन 11 दिन के ट्रिप बनाते हैं, जिसमें हमारा हिल वाला पार्ट होता है, जिसमें से पैदल चलते हैं और पूरा ट्रैकिंग करके कैलाश मानसरोवर जाते हैं, वहाँ के दर्शन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तो वो दर्शन में और इस दर्शन में किसको लाभ होगा वो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो नेपालगंज से एरियल व्यू वाला दर्शन जो होता है, जहाँ से यहाँ पे आपको चार्टर प्लेन मिलती है और जिसमें 50 सीटिंग या 60 सीटिंग की कैपेसिटी होती है। लेकिन इसका एडवांटेज उन लोगों के लिए होता है जो पैदल चलने में असमर्थ हैं, जिनका बजट ज़्यादा नहीं है। क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में अगर हेलीकॉप्टर यात्रा भी जो चलती है नेपाल से, दूसरा ऑप्शन है, उसमें भी खर्चे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये वाला पैकेज अगर आप लेंगे तो आपको 50,000 रुपये से 60,000 रुपये के एक्सपेंस में आपको कैलाश मानसरोवर जी के दर्शन हो जाएंगे। तो अगर आप भोलेनाथ को देखना चाहते हैं तो आपके पास एक तीसरा विकल्प भी ये वाला मिल जाता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे आकर ईजिली आप इस कैलाश मानसरोवर की यात्रा को संपूर्ण कर सकते हैं। तो
दोस्तों ये रहा हमारे कैलाश मानसरोवर का एक संपूर्ण वर्णन कि अगर आप फ्लाइट के द्वारा दर्शन करना चाहते हैं यानी कि एरियल व्यू दर्शन करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से सारी आपको डिटेल आइटनरी मैंने बहुत ही बखूबी दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, और अगर आपके प्रश्न फिर भी खत्म नहीं होते तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्राबस आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो हमसे आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर महादेव। आपकी यात्रा सफल सुखद एवं मंगलमय।